हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एनी अदर्स वीडियो। तो दोस्तों, आज की जो हमारी हॉरर कहानी है वो एक ऐसे लड़के की है जो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए अपने मामा के घर जाता है, जो कि राजस्थान में है। तो चलिए इस कहानी की करते हैं शुरुआत, जो कि उस लड़के की जुबानी है। आज से 10 साल पहले मैं अपने मामा के घर जैसलमेर गया हुआ था, जहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर हम चल दिए। रास्ते में पैदल चलते हुए अब हम थक भी गए थे और एक जगह पर हम बैठ गए। तब उसने एक ऐसा किस्सा सुनाया जिससे मेरे पांव तले जमीन ही निकल गई। उसने कहा, पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और काफ़ी बीमार भी लग रहा था, इसलिए वो पानी मांगने के लिए हमारे गांव में आई थी, लेकिन उसको किसी ने भी पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखा। उसने बिना पूछे उस पानी को पीने की कोशिश की। जब उस ठाकुर ने ये देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और कुल्हाड़ी लेकर उस औरत की तरफ दौड़ गया और उस औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गई। ठाकुर ने बिना कुछ सोचे समझे उस कुल्हाड़ी से उस औरत की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके एक दिन बाद उस बच्चे के भी बिना पानी की वजह से मौत हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उस कुल्हाड़ी से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया है और धीरे धीरे करके उस ठाकुर का पूरा परिवार किसी अनजानी ताकत से मौत के घाट उतर गया था। ये किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा भी हो चुका था। तब अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने की वजह से हमने उसे पूरी तरह से मना कर दिया। जब हम घर पहुंचकर हमने खाना खाया तो एक पेड़ के नीचे में पलंग पर सो गया। अचानक रात को वही बच्चा फिर से मेरे सामने आया और फिर से पानी मांगने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से में उसे कहा कि चले जाओ यहाँ से। और मेरे सामने वो औरत अब मुझे दिखाई भी दे रही थी कि अचानक मैं उठ गया और देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। तब मैंने सोचा कि कोई शायद मुझे सपना आया होगा। फिर रात के करीब 2 बजे के आसपास जब मैं पेशाब करने के लिए उठा और मैं मैदान की तरफ गया और मुझे फिर से पानी शब्द सुनाई दिया। मैंने सोचा कि शायद मामी होंगी। फिर मैं पलंग पर वापस लौटा और सो गया। जैसे ही मैं हल्की हल्की नींद मुझे आने लगी तब अचानक फिर से मुझे पानी शब्द सुनाई दिया। अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और कहा, कौन है रे, सामने आओ, अभी मैं तुम्हें पानी देता हूँ। इतना कहते ही मेरे पीछे किसी का होने का मुझे एहसास हुआ। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत कुल्हाड़ी लेकर खड़ी थी। मैं डर के मारे बहुत जोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने की वजह से मैं नीचे गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो एक चमत्कार से कम नहीं था। उस रात हल्के बादल थे और अचानक कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत पूरी तरह से वहाँ से गायब हो गई थी। मैं अपनी जान बचाने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। अगले ही दिन सुबह जल्दी उठा, तकरीबन 5 बजे मैं अपने घर पर जाने की ठान ली थी। मैंने अपने मामा मामी को बिना बताए निकल पड़ा था। स्टेशन पर पहुंचा और बैठे हुए मैंने देखा कि एक बच्चा स्टेशन पर रो रहा था और ये
देखकर मैं फिर से और ज़्यादा घबरा गया। लेकिन वो दूसरे लेकिन फिर एक औरत मेरे पास आई और मुझसे पानी मांगने लगी। मेरे को पानी चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी बोतल से उस औरत को और बच्चे को पानी पिला ही दिया। उसके बाद ट्रेन भी आ गई और मैं अपने घर पहुंच गया। उसके बाद से मैं हमेशा पानी अपने पास ही रखने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? थोड़ा बहुत भी डराती हो तो इस वीडियो को फ़ौरन लाइक करें और चैनल को नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।